हम मान लिया कि पकौड़ी एक रोजगार है, माना है ना, खुले रूप से आपसे कह रहा हूं कि मान लिया एक रोजगार का तरीका वो भी है। पकौड़ी बनना, चिनिया बादाम बेचना वो भी एक तरीका है। चाय बेचना रेलवे स्टेशन में जो खुद करते थे, बहुत फक्र करते हैं उस पर, वो भी एक रोजगार है। लेकिन रोजगार के अवसर और बढ़ाए जाने चाहिए। कहा जाता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इसके अलावे एक तबका है राजनीति, जहां समय के साथ सब कुछ जायज हो जाता है और इसकी परिकल्पना को शायद ही कोई साकार कर पाता है। तभी तो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चाय और पकौड़े बेचने की बात पर देश भर में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा उपहास की एक नई परिभाषा गढ़ी जाती थी, राजनीति रंग देने का काम किया जाता था। लेकिन जैसे ही विपक्षी दल को बेरोजगारी दूर करने जैसे सवालों से जूझना पड़ा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय और पकौड़े बेचने की बात को कांग्रेस नेता न सिर्फ जायज ठहरा रहे हैं, बल्कि इस काम से एक कदम आगे बेरोजगार युवकों से मूंगफली तक बेचकर बेरोजगारी दूर करने की बात बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की, जो झारखंड में वित्त मंत्री भी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जयंती दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को रांची में मीडिया के समक्ष बयान दिया और विस्तार से बताया आखिर बेरोजगारी दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, उनके मांगे बेरोजगारी संबंधित है और ये जिम्मेदारी है सरकारों की, चाहे केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो। जितने जवान हैं, जितने रोजगार लायक हैं, उनको सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको रोजगार देना चाहिए। छोटे बड़े मझौले कारखाने चलें, जो चल रहे थे, MSME जिसको बोलते हैं, चल रहे हैं, उसमें रोजगार मिलना चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी की बात कितना सरकार नौकरी दे पाएगी? वो तो बेकार की बात होगी। कुछ लोगों को 100 लोगों को मिलेगा, 900 तो बेकार रहेंगे, फिर वो क्या करेंगे? नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार रोजगार मिलना चाहिए। मैं रोजगार की बात करूँगा, रोजगार मिलनी चाहिए सबको, सब, ताकि वो सब अपना अपना आय सृजन करें और ठीक ढंग से जीवन यापन करें। ये सही बात है, इनकी मांगे हैं, इनके का सरकार जरूर सुन रही होगी। सरकार, मैं भी उनका सदस्य हूँ सरकार में, मैं अपनी बात भी रखूँगा जब मौका मिलेगा। ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ, इसको सुन लीजिए पहले, तब कीजिए। मोदी जी पकौड़ी बनाने के लिए कहते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार के अंदर आ सकता है, लेकिन कितने लोग बनाएंगे पकौड़ी? दूसरा रास्ता भी तो खुलना चाहिए। हम मान लिया कि पकौड़ी एक रोजगार है, माना है ना, खुले रूप से आपसे कह रहा हूं कि मान लिया एक रोजगार का तरीका वो भी है। पकौड़ी बनना, चिनिया बादाम बेचना वो भी एक तरीका है। चाय बेचना रेलवे स्टेशन में जो खुद करते थे, बहुत फक्र करते हैं उस पर, वो भी एक रोजगार है। लेकिन रोजगार के अवसर और बढ़ाए जाने चाहिए। मतलब यहाँ से है राज्य सरकार को भी और भारत सरकार। बहरहाल झारखंड में अब हेमंत सोरेन की कांग्रेस झामुमो राजद की महागठबंधन सरकार है, इसलिए हाल के दिनों में सहायक पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान बोलते हुए रामेश्वर उरांव ने रोजगार की नई परिभाषा गढ़ दी।